नमस्कार। आज की ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है और आज हम आपको ये बताएंगे कि उनके विराट स्वरूप को अर्जुन के अतिरिक्त किन 4 अन्य लोगों ने भी देखा था और सिर्फ वह उस विराट स्वरूप को कैसे देख पाए थे। आइए और कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्विनी सिंह राठौर हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ यानी अर्जुन को गीता के निष्काम क्रम योग का उपदेश दे रहे थे और उसके बाद श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय धनुधारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश और विराट स्वरूप को विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे, जिसमें पहले महावीर पवन पुत्र हनुमान जी थे, जो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। इसका वर्णन आनंद रामायण में किया गया है। वर्णन के अनुसार एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी का मिलना होता है। इस दौरान अर्जुन ने हनुमान जी से लंका युद्ध का जिक्र किया और पूछा कि जब श्री राम श्रेष्ठ धनुषधारी थे तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया। यदि मैं होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का सेतु वहां टिक नहीं पाता, वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते सेतु टूट जाता। इस पर अर्जुन को बुरा लगा और उन्होंने हनुमान जी से एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएंगे। अगर वह आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और यदि नहीं टूटता तो आपको यानी हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर सेतु तैयार कर दिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरे पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। हनुमान जी सेतु के नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि मैं पराजित हो गया, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई तो हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकलना चालू हो गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन कृत मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। और दूसरे महर्षि व्यास थे, जो स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार थे। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की गाथा लिखी थी और उन्हें हर उस पल का ज्ञान था जो उस समय में वहां घट रहा था। तीसरे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित सदस्य संजय थे। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का संजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। जब गीता का उपदेश चल रहा था, उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी। वह वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मंशा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत को आने वाले विनाश से बचा ले। और वहां पर चौथे बबरीक शामिल थे। आपको बताते चले, बबरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र तथा भीम के पोते थे।
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरवों और पांडवों के इस भयंकर युद्ध को देख सकते हैं। एकादश अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारणा किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महास्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में मत्स्य ब्रह्मांड को सम्माहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्त भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थी कहानी कि अर्जुन के अलावा किन 4 अन्य लोगों ने श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।